नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण का वैसे तो ये एग्जाम्पल वीडियो है क्योंकि इसमें हम सिर्फ शॉर्टकट सवाल को बताने वाले हैं। हर लेसन में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन और अंकित प्रश्न के साथ-साथ सबसे अंत में शॉर्टकट के प्रश्न होते हैं और शॉर्टकट प्रश्न को लगाने का उद्देश्य सिर्फ ये होता है कि सभी वनडे परीक्षाओं में हम अधिक से अधिक समय को बचा सकें। हम टाइम मैनेजमेंट करने के लिए ऐसा सवाल को हर लेसन में पढ़ते हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ आप देख रहे हैं कि x इज इक्वल टू ये रूट में a फिर रूट में a फिर रूट में a मल्टीपल फॉर्म में है ये। तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए हमारे पास शॉर्टकट तरीका ये है कि यह कितनी बार a आया हुआ है। यहाँ पर a 4 बार आया हुआ है तो हम 2 के घाते 4 लगाएं। 2 के घाते 4 का मतलब हो गया 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 हो गया। इसके बाद हमें x की वैल्यू लिखना है तो डायरेक्ट लिखेंगे ये आधार a, इसके घाते 16 है यहाँ तो 16 में एक कम कर लेंगे 15/16। इस तरह से हमको अगर दूसरा सवाल लगाना हुआ जैसे मान लीजिए ऐसे x इज इक्वल टू 3 इंटू 3 रूट में 3 4 बार है ये। अब हमें डायरेक्ट इसका आंसर चाहिए तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, कितनी बार है ये 1 2 3 4 बार है तो 2 के घाते 4, 2 के घाते 4 का मतलब 16 हो गया। और जब हमें आंसर लिखना होगा तो हम x इज इक्वल टू लिखेंगे आधार 3, इस पर घात 1 कम करके 15/16। अगर ये सीरीज जितनी बार है n बार है तो n बार के लिए होगा समीप सूत्र ये बन जाएगा n बार के लिए। n बार के लिए हम बनाएंगे समीकरण x इज इक्वल टू डायरेक्ट अगर मान लीजिए यह n बार तक है तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, आधार या a पर n बार है तो यहाँ पर a के पावर 2 की पावर n माइनस 1 2 की पावर n, इस सूत्र से हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। दूसरा टाइप्स है यहाँ पर इनफाइनाइट सीरीज का। इनफाइनाइट सीरीज में अगर यह a इंटू ए इंटू ए इंटू इनफाइनाइट तक सीरीज तक है तो इसके लिए हम क्या करते हैं, डायरेक्ट इसका वैल्यू a आता है। इनफाइनाइट सीरीज का x इक्वल टू a। एक एग्जाम्पल अलग से लेते हैं, जैसे 2√2 इनफाइनाइट तक है तो इसका मान हम देखते ही डायरेक्ट लिख लेंगे x इक्वल टू 2। तो ये एक टाइप का प्रश्न हो गया। दूसरे टाइप का प्रश्न अभी चल रहे हैं वह भी द्विघात समीकरण से ही है, उसको देखते ही आप आंसर बता पाएंगे। जो दूसरे टाइप का है वो इस प्रकार से है x इज इक्वल टू 2/1 प्लस 2/1 प्लस 2/1, ऐसे से मान लीजिए ये इनफाइनाइट तक है। तो ऐसे प्रश्नों को हम हल करने के लिए सबसे पहले यहाँ हमें ध्यान देना है कि यह प्लस वाला सीरीज है, ऊपर 2 है नीचे 1 है, 2 है 1 है, दोनों में अंतर कितने का है। हम डायरेक्ट यहाँ आंसर लिखने वाले हैं क्योंकि शॉर्टकट में हमें कोई रूल कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ना, सीधे हम आंसर देख के लगा लें। यहाँ 2 है यहाँ 1 है तो अंश यहाँ 2 है और दोनों में अंतर कितने का है, 1 का है। प्लस वाला सीरीज है तो इसका आंसर -2 प्लस 1। बड़ा भाग 2 है, छोटा भाग 1 है, दोनों का अंश डिफरेंस 1 है, इसलिए हम यहाँ पर माइनस लगा लेंगे। एक अन्य एग्जांपल लें, x इज इक्वल टू सपोज कर लीजिए 3/2 प्लस 3/2 प्लस 3/2 प्लस इनफाइनाइट सीरीज है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर अंश 3 है और दोनों का डिफरेंस 1 है। ऐसे प्रश्नों को हम लोग सीधे हल कर लेते हैं। x इज इक्वल टू 3 और 1 इसका आंसर होगा और बड़ा पोर्शन माइनस में आएगा, छोटा पोर्शन प्लस में आएगा। अब ये सीरीज मान लीजिए हम ले लेते हैं x इज इक्वल टू 1/2 माइनस 1/2 माइनस 1/2। यह धनात्मक सीरीज है, ये ऋणात्मक सीरीज है। तो ऋणात्मक सीरीज में सपोज कर लीजिए ये है इनफाइनाइट तक, तो इसमें हम सबसे पहले आंसर जब लिखेंगे तो इसमें अंश 1
हर में 2 है, दोनों का अंतर 1, यह सीरीज माइनस का है, इसलिए दोनों वैल्यू धनात्मक आएंगे। एक और एग्जाम्पल ले लें, x इक्वल टू 3/4 माइनस 3/4 माइनस 3/4, इस तरह से इनफाइनाइट सीरीज है। तो इसमें हमें आंसर डायरेक्ट क्या मिलेगा, अंश 3 है, हर 4 है तो डिफरेंस 1 का है, सीरीज माइनस का है, इसलिए दोनों का वैल्यू पॉजिटिव आएगा, 3 और 1 आएगा। ऐसे प्रश्नों को हम देखते ही आंसर को सीधे लिख लिया करेंगे। यह है शॉर्टकट तरीका द्विघात समीकरण का। कुछ और टाइप्स हैं, जैसे देख लीजिए, अगला टाइप्स क्या है, दिया है x इज इक्वल टू √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस, सपोज कर लीजिए ये इनफाइनाइट तक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसको 2 अभाज्य गुणनखंड में ब्रेक कर लेते हैं। तो इसका 2 अभाज्य गुणनखंड जो आएगा वो क्या आएगा, 3, 2। सीरीज क्या है, प्लस का है, तो पहला जो बड़ा भाग आएगा वो प्लस में होगा, छोटा भाग जो आएगा वो माइनस में आएगा। दूसरा क्वेश्चन हम ले लेते हैं 12 प्लस 12 इनफाइनाइट सीरीज है। यहाँ पर हम इसे 2 अभाज्य गुणनखंडों में अगर तोड़ेंगे 12 को तो 4 और 3 आएगा, इसका आंसर यही है। 4 और 3 में ब्रेक हो जाएगा, तो सबसे बड़ा पोर्शन 4 है, छोटा पोर्शन 3 है, ये प्लस का सीरीज है, तो इसका आंसर छोटा भाग माइनस में आएगा, बड़ा भाग प्लस में आएगा। एक अगला एग्जांपल ले लें, ये माइनस का सीरीज है, हम प्लस का सीरीज है, माइनस का सीरीज लेंगे। ये है, सपोज कर लीजिए 20 माइनस √20 माइनस √20, ये इनफाइनाइट सीरीज है। इसका 2 अभाज्य गुणनखंड जो होगा वो 5 और 4 होगा। यह माइनस का सीरीज है, तो बड़ा भाग माइनस में आएगा, छोटा वाला भाग प्लस में आएगा। अब आप देखते ही आंसर लगा सकते हैं, 72 माइनस 72 माइनस 72, ये इनफाइनाइट सीरीज है, माइनस का सीरीज है। इसको हम 2 अभाज्य गुणनखंड में तोड़ें 6 और 7 में, तो यहाँ माइनस का सीरीज है, तो बड़ा पार्ट माइनस, छोटा पार्ट प्लस में आएगा। इस प्रकार से हम देखते हैं कि द्विघात समीकरण में बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जिसको हम सीधे देख करके आंसर लगा सकते हैं। तो हमारा पढ़ाने का तरीका ये है कि हम हर लेसन में सबसे पहले हम पूरा डिटेल से पढ़ेंगे, उसके बाद आंकिक प्रश्न लगाएंगे, इसके बाद हम कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन लगाएंगे, सबसे अंत में शॉर्टकट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अगर ये आपको पसंद आया तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर